लास्ट पार्ट के एंड में हम सभी ने देखा था जो लिन है वो एक केव में फंस गया था जिस जगह पर काफी सारे घोस्ट मॉन्स्टर होते हैं और वो लिन और लिन के टीममेट के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन लास्ट टाइम पर लिन ने उन सभी को डिफीट कर दिया था और अब उनके सामने एक और प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि जो वो केव थी वो इस जगह पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाली थी, जिस वजह से लिन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है अब इस जगह पर हम क्या करेंगे। होंगी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी हमने उस जगह पर लिटिल ग्रीन को देखा था जो कहने लग गई थी फादर मैं आपकी मदद करूंगी। और ये कहने के साथ ही जो लिटिल ग्रीन होती है वो अपनी एबिलिटीज को यूज करते हुए बहुत ज्यादा बड़े बड़े टेंटिकल्स को निकाल लेती है। जो टेंटिकल इस जगह पर इन लोगों की मदद करने लगते हैं इस जगह से बाहर निकलने में, और इसी के साथ ही वो सभी के सभी बाहर आ जाते हैं। लिन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उन लोगों ने बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचा होता। और इसी के साथ ही उस केव में एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके साथ वो पूरी की पूरी केव डिस्ट्रॉय हो जाती है। लिन इसी के साथ ही बात करते हुए कहता है अगर हम लोगों के साथ उस टाइम पर लिटिल ग्रीन नहीं होती तो अभी तक हम सभी के सभी मारे जा चुके होते, क्योंकि उस केव के अंदर से बचकर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हम देखते हैं जो कोको होती है वो भी बोलने लगती है हाँ सही में जो लिटिल ग्रीन है उसकी पावर अमेजिंग है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में अगर वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो वो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों की मदद कर पाएगी। लिन भी इसी तरीके की बातें कर रहा होता है। हम देखते हैं लिन की इस तरीके की बातों को सुनने के बाद जो लिटिल ग्रीन होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है फादर मदर मैंने तो ये सब कुछ आपकी रक्षा के लिए किया था। तभी हम बाई को देखते हैं, बाई कहने लगती है मैंने भी उस जगह पर काफी ज्यादा मदद करी थी। सिस्टर कोको इस जगह पर बाई के पास आती है और उनसे कहने लगती है हाँ तुमने भी इस जगह पर मदद करी थी, इसके लिए धन्यवाद। सभी लोग इस जगह पर एक दूसरे को शुक्रिया करते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। हम लिन को देखते हैं जो होंगी के पास आने लगता है और उससे कहता है मुझे इस जगह पर यह जानना है आखिरकार तुम्हें कैसे पता था उस केव के अंदर सारे के सारे सीक्रेट इक्विपमेंट के बारे में। होंगी इसी के साथ ही बोलती है तुम ये समझ पाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन चलो ठीक है अब मैं तुम्हें ये सारी की सारी बातें बताती हूँ। हम इस जगह पर लिन को देखते हैं जो होंगी के साथ बैठा होता है और कहने लगता है मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी पास्ट स्टोरी के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी तुमसे इन सब चीजों के बारे में नहीं सुना और इस जगह पर आकर मुझे ऐसा लगता है तुम इस जगह पर पहले भी आ चुकी हो, इस जगह को तुम काफी अच्छे तरीके से जानती हो। होंगी बताती है ये जो पूरा का पूरा डेजर्ट है ये पूरा का पूरा हम लोगों का किंगडम हुआ करता था, हम भी ह्यूमंस की तरह इस जगह पर लाइफ जीते थे, लेकिन उसी टाइम पर जो डीमन मॉन्स्टर थे उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया। मैं प्रिंसेस थी अपने किंगडम की, जिस वजह से मैंने अपने भाई अपने मदर और फादर के साथ मिलकर फाइट करी इन मॉन्स्टर्स के अगेन, और इस फाइट में हमारे काफी सारे साथी मारे गए और मेरी भी जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लास्ट टाइम पर मैं तो मर ही गई थी, जिसके साथ ही मैं भी एक घोस्ट बन गई और मैंने कई सालों तक इसी तरीके से एक घोस्ट बनकर अपनी जिंदगी को बिताया। तब मुझे कुछ भी नहीं पता था आखिरकार मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या चीजें करी इसके बारे में तो अभी मुझे भी याद नहीं। और वो लिन को इसी तरीके से बात बताते हुए कहती है लेकिन एक टाइम पर मेरी मुलाकात तुमसे हुई जिसके बाद जो मेरी ह्यूमैनिटी है वो वापस आ गई और अब मैं पूरे तरीके से ठीक हो चुकी हूँ और जो मेरी पास्ट मेमोरीज है वो भी धीरे धीरे कर कर मेरे पास वापस आ रही है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। लिन इसी के साथ ही कहता है तुम भी इस जगह पर मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगाते हुए ये बातें कह रहे होते हैं। लिन इसी के साथ ही कहता है तुम मेरी वाइफ और मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फैमिली वालों के साथ जिसने भी ये सब कुछ किया मैं उससे इन सारी चीजों का बदला जरूर लूंगा। और इसी के साथ ही रात हो जाती है। हम सिस्टर कोको को देखते हैं जो कि मॉर्निंग के साथ ही उठ जाती है और कहने लगती है हम लोगों का सारा खाना गायब हो चुका है, इस जगह पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लिन ये देखने के बाद हैरान हो जाते हैं क्योंकि रात पर उन लोगों ने अपने खाने को इसी जगह पर रख दिया था। लिन ये देखकर हैरान था। हम देखते हैं बाई बोलने लगती है मास्टर मुझे इस जगह पर किसी ना किसी की एनर्जी महसूस हो रही है जो कि काफी ज्यादा अजीब है। इसी के साथ ही बाई इस जगह पर रेत को खोदना स्टार्ट करती है और कहती है वो जो भी जानवर है वो इसी जगह पर होना चाहिए जिसने हमारे खाने को चोरा है। और इसी के साथ ही वो एक जीव को बाहर निकालकर पटक देती है जो कि एक डॉग होता है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। इस चीज को देखने के बाद होंगी बोलती है क्या ये वही चीज है जिसने इस जगह पर हमारे खाने को चोरा है। हम देखते हैं लिन को जो कि उसे उठा लेता है और बोलने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारी हालत को खराब करके रख दूंगा अगर तुम मुझे उस जगह पर नहीं लेकर गए जिस जगह पर तुमने हमारे खाने को छुपाया हुआ है। हमें जल्दी बताओ आखिरकार हमारा सारा का सारा खाना कहाँ है, और इससे पहले मुझे इसके बारे में बताओ शैडो डीमन घोस्ट कहाँ है। लेकिन वो इसके बारे में नहीं जानता था, इसीलिए वो लिन से माफी मांगने लगता है और कहता है मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन अगर तुम स्टैचूज की सिटी में चले जाओ उस जगह पर जाकर वो बंदा तुम्हें इसके बारे में बता सकता है। लिन ये सुनने के बाद हैरान होता है और बोलने लगता है स्टैचूज का एक शहर, मैं इसके बारे में कभी भी नहीं सुना, आखिरकार ये शहर किस तरीके का दिखता है। और थोड़े ही टाइम में वो उस शहर में आ जाता है। लिन भी देखकर हैरान होता है क्योंकि इस सिटी के अंदर सारे लोग जितने भी चीजें थी वो सारी की सारी स्टैचूज की बनी हुई थी, यहाँ तक कि ह्यूमन के स्टैचू भी इस जगह पर मौजूद थे। ये देखकर तो लिन और भी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इस जगह पर वो सारी चीजें
चीजें थी जो कि ह्यूमंस यूज किया करते थे। इसी के साथ जैसे ही लिन अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है वैसे एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जिसे देखकर लिन भी हैरान होता है। तभी हम इस जगह पर देख पाते हैं एक ह्यूमन को जो कि इन सारी चीजों को कर रहा होता है और वो कहने लगता है आखिरकार तुम लोग भी मेरे जाल में फंस गए, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम इतने ज्यादा घटिया हो गए। लिन भी ये देखकर हैरान होता है और बोलने लगता है इसने इस जगह पर एक ट्रैप सेट किया हुआ था, यानी कि अभी तक जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा था वो सारी की सारी इसकी चाल थी। तभी इस जगह पर वो बंदा जिसका नाम वैंग है वो बोलने लगता है ये सारा का सारा दोस्त तुम लोगों का है, तुम्हें इस जगह पर नहीं आना चाहिए था, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है? इस जगह पर जो भी आता है वो मारा जाता है और तुम जैसे बाहरी लोग तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि तुम्हें जैसे लोगों की वजह से मेरा पूरा का पूरा सिटी तबाह हो गया था। सिस्टर कोको भी ये देखकर हैरान होती है और बोलती है ये सब कुछ इस जगह पर क्या कह रहा है, हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लिन तभी कहता चलो ठीक है इसको अब इस जगह पर ठिकाने लगाने का टाइम आ गया है, लेकिन इसी के साथ ही जो लिन का सिस्टम होता है वो उसे बताता है अगर लिन इस बंदे को स्टैचू आर्ट वर्क में हरा देता है तो इसी के साथ ही लिन को काफी ज्यादा मुनाफा होगा और उसे गुड और बैड कॉइन मिलेगा। ये सुनने के बाद लिन हंसने लगता है और उस बंदे से कहता है मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ एक शर्त लगाता हूं, वैसे भी तुम काफी ज्यादा घटिया आर्टिस्ट हो, इस जगह पर जितनी भी तुम्हारी आर्ट है वो सारी की सारी बेकार है। वो बंदा बोलने लगता है तुम्हें इस जगह पर आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, वरना तुम्हें पता होता जो मेरी आर्ट है वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। हम इसी के साथ ही लिटिल ग्रीन को देखते हैं जो कि होंगी के साथ होती है और वो काफी ज्यादा डर रही होती है इस बंदे को देखकर क्योंकि ये काफी ज्यादा भड़का हुआ था। तभी हम वापस से बाई को देखते हैं, बाई बोलती है सही में इस जगह पर जो तुम्हारी आर्ट है वो काफी ज्यादा बेकार है, तुम्हें अपनी आर्ट को सुधारना चाहिए। उनकी ऐसी बातों को सुनकर वैंग लिन से कहने लगता है मुझे पता है इस जगह पर तुम्हें आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता इसीलिए तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। लिन उससे कहता है चलो ठीक है इस जगह पर एक आर्ट कंपटीशन क्यों ना हो जाए। लिन की बात सुनकर वैंग भी तैयार हो जाता है, वो 3 जजेस को भी इस जगह पर बुला लेता है जो कि इस पूरे के पूरे मैच को जज करेंगे और ये पूरा का पूरा मैच फेयर होने वाला है। और राउंड 1 स्टार्ट होता है जिसमें इन सभी को एक प्लांट का चित्र बनाना था। हम लिटिल ग्रीन को देखते हैं जो कि अपने डैड की हेल्प करने के लिए इस जगह पर आ जाती है, लेकिन उसको दूसरी तरफ से वैंग देख रहा होता है और बोलने लगता है तुम कभी भी मुझसे अच्छा आर्ट वर्क नहीं कर सकते। लिन थोड़ी देर बाद बोलता है मेरा काम इस जगह पर फाइनली डन हो चुका है। इसी चीज को इस जगह पर दूसरी तरफ वैंग भी बोलता है और बोलता है मेरा यहाँ पर काम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। जजेस को अब वो दोनों ही अपने स्टैचूज दिखाते हैं। जजेस भी काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों की बॉडी से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा था। वैंग सबसे पहले इस जगह पर अपना स्टैचू दिखाता है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होता है। उसने इस जगह पर उसके पीछे से पेड़ पत्तियां भी लगाई हुई थी, लेकिन इसी के बाद जो लिन होता है वो एक स्टैचू दिखाता है जो कि काफी ज्यादा अजीब होता है, जिसके बाद भी जो इस जगह पर जजेस होते हैं वो लिन को ज्यादा पॉइंट देते हैं और जबकि वैंग को काफी ज्यादा कम पॉइंट देते हैं। जजेस को देखकर वैंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के को इतने ज्यादा पॉइंट कैसे मिल सकते हैं जबकि मेरी आर्ट काफी ज्यादा अच्छी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहने लगता है ये जजेस इस जगह पर बिके हुए, लेकिन इसी के साथ ही एक बियर की आर्ट बनाने का मौका मिलता है उन सभी को और हम देखते हैं वो तुरंत ही एक बहुत ज्यादा अच्छा बियर बना लेता है और बोलने लगता है जो बियर होते हैं वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन तभी जो लिन होता है वो एक फीमेल बियर आर्ट को बनाता है और बोलने लगता है इस जगह पर इसका क्या कहना है, जबकि वापस से इस जगह पर लिन को ज्यादा पॉइंट मिलते हैं जबकि दूसरी तरफ वैंग को काफी ज्यादा कम पॉइंट मिलते हैं। वैंग कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लिन इस जगह पर बोलता है सारे के सारे जानवरों में जो फीमेल होती है वो डोमिनेटिंग होती है, इसीलिए मैंने इस जगह पर एक फीमेल बियर बनाई थी। अब उन लोगों को इस जगह पर एक ह्यूमन चित्र बनाना था, जबकि वैंग अपना ही चित्र बनाता है क्योंकि वो अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करता है। जबकि लिन को दिखाते लिन कहने लगता है मैं अपने आप से तुम्हारी तरह सबसे ज्यादा प्यार नहीं करता और उसने होंगी की मूर्ति को बनाया था जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लिन बोलता है जजेस आपको एक बार इसे चेक करना चाहिए, फिर आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि इसी इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं अपनी लाइफ में। होंगी भी ये सुनकर हैरान हो जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जो जजेस होते हैं वो वापस से लिन को विनर बना देते हैं और वैंग को इस जगह पर हरा देते हैं। वैंग तुरंत ही झुक जाता है और कहने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं इस जगह पर नहीं हार सकता। वैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और बोलने लगता है मैं इस जगह पर ऐसे नहीं हार सकता, ये काफी ज्यादा बेकार है मेरे लिए। लिन उसके पास आता है, उससे कहने लगता है मुझे पता है इस जगह पर तुम काफी ज्यादा अच्छे आर्टिस्ट हो, क्या तुम किसी से प्यार नहीं करते। वैंग कहने लगता है एक टाइम पर मैं भी किसी से प्यार किया करता था, लेकिन जब हमारा सिटी अच्छे तरीके से आबाद था उसी टाइम पर घोस्ट मॉन्स्टर ने हमला कर दिया, वो भी बाहर से आए हुए लोगों के चक्कर से, और हमारे पूरी की पूरी सिटी में जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी को मार दिया। उसी टाइम पर मेरी पावर्स अवेक हुई और मेरे पास पावर्स आ गई, तो मैंने उनका यूज करते हुए उन सारे के सारे घोस्ट मॉन्स्टर को मार दिया, जिसके बाद जितने भी लोग इस जगह पर आते मैं उन सभी को कैद कर लेता और चाहे घोस्ट मॉन्स्टर भी इस जगह पर क्यों ना आ जाए मैं उन्हें मार देता। लिन कहने लगता है तुम एक अच्छे इंसान हो और इसी के साथ ही एक बेहतरीन आर्टिस्ट भी हो। वैंग इसके लिए थैंक्स कहता
आता है और बोलने लगता है मैं सारे के सारे घोस्ट मॉन्स्टर को मारना चाहता हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरी पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो गई और मेरा पूरा का पूरा विलेज खत्म हो गया। लिन बोलता है मैं इसी काम के लिए इस जगह पर आया हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ शैडो डीमन घोस्ट के बारे में। ये सुनने के साथ ही वैंग बोलता है मैं उसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं जानता, लेकिन अगर तुम पड़ोस वाले गांव में जाओ उस जगह पर जाकर इसके बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो सकती है। कोको कहने लगती है क्या आपने इस जगह पर आप जिससे प्यार करते थे उस लेडी की कोई स्टैचू बनाया था या फिर कोई मूर्ति? ये सुनने के बाद जो सीनियर वैंग होते हैं वो सिस्टर कोको से कहने लगते हैं हाँ मैंने बनाया था, लेकिन मैंने कभी भी ये चीज किसी को नहीं दिखाई क्योंकि मुझे नहीं लगा कोई इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम अच्छे इंसान हो इसीलिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो एक लेडी की फोटो को निकालते हैं जिसे देखने के बाद लिन बोलता है ये बिल्कुल भी कोई खास नहीं है। ये बोलने के बाद लिन इस जगह से जाने वाला था। जो सीनियर वैंग होते हैं वो कहने लगते हैं मैंने तुम्हारे लिए एक शिप बनाई है लेकिन अभी ये किसी भी काम की नहीं, शायद से आने वाले टाइम में ये किसी काम आ सके। तुम लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना चाहिए क्योंकि तुम जिस विलेज में जा रहे हो वो विलेज भी काफी ज्यादा खतरनाक है, उस जगह पर संभल कर रहना। मैं नहीं जानता उस जगह के सिटी लॉट के बारे में और उस सिटी के बारे में काफी सारे रूमर्स मैंने सुने हैं। लिन कहता है इन सारी चीजों के लिए थैंक्स, आपने हमारी काफी ज्यादा मदद करी। और लिन की टीम अब इस जगह से निकल जाती है। हम उस बोट को देखते हैं जिसके बारे में सीनियर वैंग बात कर रहे थे। लिन और लिन के साथियों को दूसरे विलेज में दिखाते हैं जिस जगह पर लिन कह रहा होता है हमें जितनी भी बातें इस विलेज के बारे में पता है उसके अकॉर्डिंग इस जगह पर घोस्ट और ह्यूमन एक साथ रहते हैं और इसी के बाद भी ये जो विलेज के लोग हैं ये काफी ज्यादा शांत है। हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि ब्लाइंड होता है। तभी इस जगह पर एक घोस्ट मॉन्स्टर उसके ऊपर नजर रखे हुए था और तुरंत ही उसके कटोरे में जितने भी पैसे होते हैं उसको लेकर भागने की कोशिश करता है। वो ओल्ड मैन इस जगह पर इन सारी चीजों को देख लेता है क्योंकि वो ब्लाइंड होने का दिखावा कर रहा था और वो तुरंत ही उस घोस्ट मॉन्स्टर के पीछे जाने लगता है। लिन कहने लगता है यहाँ के लोग काफी ज्यादा ईजी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था यहाँ के लोग इतने ज्यादा अच्छे होंगे। उस घोस्ट ने इस जगह पर किस तरीके से उस ओल्ड मैन की मदद करी देखने में। होंग लिन से कहने लगती है तुम इस जगह पर सबसे बड़े डफर हो। हम एक बंदे को देखते हैं जो कि इस जगह पर खुद को इस सिटी का सिटी लॉर्ड कह रहा होता है। वो कहने लगता है तुम लोग बाहर से आए हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? तभी कोको इस जगह पर फोन देती है और कहने लगती है हम इस जगह पर कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाना चाहते हैं, क्या आप हमारी पिक्चर्स को क्लिक कर देंगे? वोल्ड मैन इसी के साथ ही बोलता है चलो ठीक है मैं आप लोगों की पिक्चर्स को क्लिक कर देता हूँ। वो सभी लोग एक साथ खड़े होते हैं। वोल्ड मैन इस जगह पर पिक्चर क्लिक करते हुए कहता है ये फोन अब इस जगह पर तुम लोगों को नहीं मिलने वाला, ये फोन आज से मेरा है। और इसी को कहने के साथ वो इस जगह से भागने लगता है। लिन बोलता है ये आखिरकार किस तरीके की हरकत है ओल्ड मैन, तुम्हें इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वैसे भी तुम काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो। और ये कहने के बाद लिन तुरंत ही उस ओल्ड मैन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उसके नेक के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और बोलने लगता है अगर दोबारा से तुमने इस तरीके की हरकत करी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब मुझे इस जगह पर बताओ शैडो डीमन घोस्ट के बारे में। ये सुनने के बाद ही ओल्ड मैन कहने लगता है मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, भले ही मैं इस सिटी का सिटी लॉर्ड हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ एक बंदे के बारे में जो कि वाइन शॉप में आने वाला है, वो इस जगह पर इसके बारे में तुम्हें बता सकता है। लिन ये कहने के साथ ही उसको एक पंच मारकर दूर फेंक देता है और बोलने लगता है जब तुम मेरे काम के सदस्य नहीं तुम्हें इस जगह से निकल जाना चाहिए। होंगी लिन से कहती है तुम्हें ओल्ड मैन के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। लिन होंगी से बोलता है मैं उस जगह पर अकेले जाऊंगा, तुमको उस जगह पर आने की जरूरत नहीं है। और इसी के बाद ही जो लिन होता है उन लोगों को किसी और जगह पर छोड़कर उस वाइन शॉप में आ जाता है और इस जगह पर सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। लिन तभी एक बंदे की तरफ देखता है जिसको देखकर ही उसको समझ में आ जाता है ये वही बंदा है जिसके बारे में उस ओल्ड मैन ने बात करी थी। इस बंदे का नाम बर्ड होता है। ये इस जगह पर सामने वाले बंदे के साथ एक शर्त लगा रहा होता है और यहाँ पर उस बंदे से शर्त जीत लेता है। तभी लिन उसके सामने आकर बैठ जाता है और बोलने लगता है मैं भी तुम्हारे साथ इस जगह पर गैम्बलिंग करना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। और वो तुरंत ही उससे पूछता है शैडो डीमन घोस्ट के बारे में तुम क्या जानते हो, क्योंकि तुम्हारे बारे में ये बात काफी ज्यादा पॉपुलर है कि तुम सब कुछ जानते हो और तुमने ही इन सारी चीजों को कहा है। तभी वो कहने लगता है मैं उसके बारे में नहीं जानता और जानता भी हूँ तो आखिरकार मैं तुम्हें क्यों बताऊं। लिन इसी के साथ ही कहता है चलो ठीक है इस जगह पर तुम्हें गैम्बलिंग काफी ज्यादा शौक है तो हम लोग गैम्बलिंग करते हैं। यहाँ पर जो मेरे हाथ में कॉइन है अगर तुम इसकी एंजल साइड को निकाल लेते हो तो तुम मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर मैंने एंजल साइड को निकाला तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। तभी इस जगह पर बताया जाता है अगर एंजल साइड को निकाल लोगे तो तुम्हारा जो लक होगा वो अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी हील हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जीज आ जाएंगी। लेकिन अगर तुम डार्क साइड को निकालते हो तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर लाइटनिंग और थंडर बोल्ट गिरेगा। ये सुनने के साथ ही जो यहाँ पर बार्ड होता है वो तुरंत ही उस कॉइन को फ्लिप करने के लिए तैयार हो जाता है। काफी सारे लोग इनकी गैम्बलिंग को देखने के लिए इस जगह पर आ जाते हैं। बार्ड कहता है मैं इस चीज को जरूर करूंगा और वो तुरंत ही इस कॉइन को फ्लिप कर देता है और बोलने लगता है बच्चे ये तो काफी ज्यादा आसान था, तुम्हें क्या लगता है मैं इस जगह पर इस गैम्बलिंग को हारने वाला हूं? लेकिन तुरंत ही जो डेविल साइड होती है वो बाहर निकलती है और डेविल साइड के बाहर निकलने के बाद उसके ऊपर लाइटनिंग गिरने लगती है और उसकी हालत पूरे तरीके से खराब हो जाती है। वो अब इस जगह पर लिन से कहता है चलो ठीक है मैं तो इस जगह पर फेल रहा, अब तुम्हें इस जगह पर से ट्राई करना चाहिए। लिन कहने लगता है ये बस किस्मत पर भरोसा करता है, मुझे देखना चाहिए कि मेरी किस्मत
आज कितनी ज्यादा अच्छी है। और वो ये कहने के साथ ही फ्लिप करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने मन में कह रहा होता है मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये मेरा कॉइन है, तो ये इस जगह पर बिल्कुल भी इस तरीके की गलती नहीं करेगा। वो कॉइन को फ्लिप करता है, सभी लोग इस जगह पर देख रहे होते हैं आखिरकार कॉइन की किस साइड निकलने वाली है। तभी लिन के लिए भी डेविल साइड निकलती है। ये देखने के बाद लिन हैरान हो जाता है और हम देखते हैं उसकी बॉडी के ऊपर भी लाइटनिंग गिरती है। जो इस जगह पर सीनियर बार्ड होते हैं वो तुरंत ही वापस से उस कॉइन को फ्लिप करते हैं और बोलते हैं इस बार तो मेरी ही साइड निकलेगी, यानी कि एंजल साइड। और वापस से इस जगह पर उनके ऊपर लाइटनिंग गिरती है। लिन कहता है मेरे पास अब एक और चांस है तुमसे जीतने का, क्या पता मैं इस जगह पर इस चांस को जीत सकूं। और वो तुरंत ही कॉइन को फ्लिप कर देता है, जिसके बाद लिन के ऊपर भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। ये देखने के बाद सीनियर बार्ड वापस से इस जगह पर लाइटनिंग स्ट्राइक को झेलते हैं और इसी तरीके से इन दोनों के बीच में 100 राउंड्स हो जाते हैं। और लास्ट टाइम पर 100 राउंड जब होता है लिन के वहां पर एंजल साइड आ जाती है, जिसके बाद लिन की पूरी बॉडी हील हो जाती है। लिन कहने लगता है मैं पूरे तरीके से रिकवर हो चुका हूं, अब जल्दी से तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। ये सुनने के बाद तो ओल्ड मैन बार्ड पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। वो बोलने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी पूरी बॉडी हील हो गई, वो मुझसे जीत चुका है। ओल्ड मैन बार्ड इसी के साथ ही कहने लगता है मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानता और ना ही मैं तुम्हारे किसी क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं, क्योंकि जो कॉइन फ्लिपिंग है वो कभी भी कोई गैम्बलिंग नहीं होती। इसीलिए हम लोगों को एक रियल गैम्बलिंग करनी चाहिए। हम एक पोएट्री कंपटीशन अनाउंस करते हैं, हम दोनों में से जो भी इस जगह पर अच्छी पोएट्री करेगा वही इस शर्त को जीतेगा, यानी कि इस चैलेंज को। और इसी के साथ ही वो एक पोएट्री करने लगता है, जिसे सुनने के बाद सभी उससे कहते हैं तुम्हारी पोएम काफी ज्यादा अच्छी है। लिन भी कहता है शानदार पोएम है, लेकिन मैं अर्थ से बिलोंग करता हूं, जिस वजह से मेरी जो पोएम है वो काफी ज्यादा हटके होने वाली है। और मैंने इस पोएम को काफी लंबे टाइम तक सुना है और मुझे ये पोएम लाइन बाय लाइन याद है। और अब वो अपनी पोएम को इस जगह पर बोलना स्टार्ट करता है। वो पोएम काफी ज्यादा अच्छी होती है, जिस वजह से सभी लोगों को वो पोएम पसंद आ रही होती है। लिन कहने लगता है आखिरकार तुम्हें ये पोएम कैसी लग रही है। धीरे धीरे कर सभी लोग उस पोएम को सुनने के बाद हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा था लिन जैसा एक छोटा बच्चा इतनी अच्छी पोएम लिख सकता है। यहाँ पर ओल्ड मैन बार्ड भी बोलने लगता है इस लड़के की पोएम तो काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने काफी लंबे टाइम से इस तरीके की पोएम को नहीं सुना। घोस्ट मॉन्स्टर भी इसको देखकर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं ये तो ओल्ड मैन बार्ड से भी ज्यादा अच्छी पोएम है। लिन कहता है यहाँ पर अब सभी लोगों ने मेरी पोएम को सुन लिया है, इसीलिए अब सभी लोगों का जो रिजल्ट होगा वो मेरे साइड ही निकलेगा। हम ओल्ड मैन बार्ड को देखते हैं जो कि लिन के पैरों को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं तुम इस जगह पर सही में महान पोएट हो। तभी लिन उनके साथ बैठ जाता है और उनसे पूछने लगता है शैडो डीमन घोस्ट के बारे में। अब यहाँ पर वो बताने लगता है यहाँ पर जो शैडो डीमन घोस्ट है वो मीरम विला के अंदर ही रुका हुआ है, मैंने सुना है वो काफी ज्यादा घायल है, मैं उस जगह पर नहीं जा सकता वरना अभी तक मैं उसे मार चुका होता। और इस टाइम पर मैं उसके जासूस के रूप में इस जगह पर काम कर रहा हूँ और उसको सारी की सारी जानकारी दे रहा हूँ। लिन कहने लगते हैं यानी कि वो घायल है तो मेरे पास सबसे अच्छा मौका है उसके ऊपर हमला करने का, इसीलिए अब मुझे उस जगह पर जाकर उसके ऊपर हमला करना होगा। लिन तभी एक लड़की का रूप लेकर उस जगह पर जाने लगता है और बोलता है लड़की की कॉस्ट्यूम पहनना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद इस जगह पर अंदर घुसना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है। एक लड़की की कॉस्ट्यूम में मेरे ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा और ये घोस्ट मॉन्स्टर भी मुझे आसानी से अंदर जाने देंगे। हम देखते हैं इस जगह पर जो दोनों घोस्ट गार्ड होते हैं वो जैसे ही लिन को इस रूप में देखते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या हमारे मालिक का टेस्ट इतना ज्यादा बेकार है। और लिन को देखकर उनको भी उल्टी आने लगती है। लिन भी नहीं समझ पा रहा होता ऐसा कैसे हो रहा है और वो लोग लिन को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तभी लिन उनके ऊपर हमला कर देता है और कहने लगता है मुझे माफ कर देना, मुझे अंदर जाना है आपके मालिक से मिलने के लिए, इसीलिए मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारे साथ इस तरीके से बिहेव करना पड़ा। और अब वो लोग अंदर जाने लगते हैं। वो दोनों गार्ड्स भी काफी ज्यादा हैरान होते। तभी काफी सारे घोस्ट सोल्जर इस जगह पर आ जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो, शायद से ये कोई ह्यूमन है जो कि घुसपैठी करने की कोशिश कर रहा है, इसे मार डालो। लिन बोलता है मुझे आपके लॉर्ड ने बुलाया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी आप ही लोगों में से एक हूं। लेकिन वो तो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले थे। ह्यूमंस को देखने के साथ ही वो सभी के सभी मिलकर लिन के ऊपर हमला कर देते हैं। लिन को भी अब पता चल चुका था कि ये लोग इस जगह पर बातों से नहीं समझने वाले, इसलिए वो अपने लड़की की कॉस्ट्यूम को पूरे तरीके से हटा देता है और कहता है चलो ठीक है, अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूं फाइट करने के लिए। और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर बुलाता है, जबकि उसकी स्वॉर्ड जैसी बाहर आती है वो कहने लगती है तुम तो लिटिल ग्रीन को काफी ज्यादा पसंद करते हो और उसका अपनी बच्ची की तरह ख्याल रखते हो, जबकि तुमने काफी लंबे टाइम से मुझे शमन नहीं किया। लिन कहने लगता है थोड़े टाइम पहले तो मैंने तुम्हें शमन किया था, अब इस जगह पर तुम क्यों इतना ज्यादा टेंशन ले रही हो, हम लोगों को फाइट करनी चाहिए और इन सारे के सारे घोस्ट मॉन्स्टर को मारना चाहिए। अब वो भी इस जगह पर तैयार हो जाती है और बोलती है चलो ठीक है, मैं इसका यूज करते हुए इन सभी के ऊपर हमला करती हूँ, आपको अगर कोई पावरफुल एंटिटी आती है तो उसका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। लिन बोलता है मैं इस जगह पर तैयार हूं, तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तुरंत ही अपनी सन वुकोंग फॉर्म में आ जाता है और अपनी सन वुकोंग फॉर्म में आने के बाद सभी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जितने भी मॉन्स्टर्स जगह पर मौजूद होते हैं उनके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है और उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा था। लिन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इसी के टाइम पर एक स्नेक लेडी इस जगह पर आ जाती है जो कि वो लिन को देखकर कहने लगती है मुझे लगता है तुम्हारा टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा होगा खाने में। वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही थी, इसका पावर लेवल बी लेवल पर था।
लिन भी इस लेडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है ये लेडी इस जगह पर क्या कर रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या इसने थोड़ी देर पहले मेरे खाने के बारे में बात करी, यानी कि मुझे खाने के बारे में। वो लेडी लिन के करीब आते हुए कहती है मुझे तुम जैसे लड़के की बॉडी का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है और शायद से तुम भी काफी ज्यादा लजीज खाना बनोगे मेरे लिए। लिन बोलने लगता है बकवास करना बंद करो, लड़ने के लिए आई हो तो लड़ो इस जगह पर। वो लिन के करीब आने की कोशिश करती है और इस जगह पर कहती है तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले मेरे हाथों से। लिन इसी के साथ ही गुस्से में आते हुए कहता है मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हम लिन की स्वॉर्ड को देखते जो कि काफी ज्यादा करीब आ जाती है और उस लेडी के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन वो लेडी तुरंत ही उसके अटैक को डॉज कर लेती है और डॉज करते हुए कहती है तुम छोटी लड़की, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम दोनों मिलकर मेरा सामना कर सकते हो। और वो तभी इस जगह पर अपने किसी मैजिक का यूज करती है और अपने इस मैजिक को यूज करते हुए उन दोनों को कंट्रोल कर लेती है। और हम देखते हैं ये मैजिक के झांसे में जैसे ही वो दोनों के दोनों आते वो दोनों ही अपनी इस दुनिया से गायब होकर एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जिस जगह पर लिन के सामने होंगी होती है और होंगी उससे डुअल कल्टीवेशन करने के बारे में बात कर रही होती है, जबकि जो इस जगह पर लिटिल स्वॉर्ड थी उसके सामने एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड होती है और वो उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और कहने लगती है इतनी ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड, मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन उसी टाइम पर होंगी इस जगह पर आ जाती है। होंगी इस जगह पर आते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी लिन को इस तरीके से जख्मी करने की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लिन भी इस जगह पर होंगी से कहता आखिरकार हमारे साथ क्या हुआ था, हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। होंगी उससे जाने को कहती है और कहती है तुम्हें शैडो डीमन घोस्ट को मारना चाहिए, मैं इसको इस जगह पर संभाल लूंगी, मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो लेडी भी होंगी की तरफ देखकर कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, अब तो तुम भी इस जगह पर आ गई हो और वैसे भी तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो बाकी लोगों के कंपैरिजन में, मुझे लगता है तुम्हारा टेस्ट इनसे भी ज्यादा अच्छा होगा। और वो इसी तरीके से बात कर रही होती है होंगी के साथ। हम देखते हैं स्वॉर्ड स्पिरिट को जो कि सामने आते हुए कहती है मैं तुम्हें काट डालूंगी इस जगह पर अगर दोबारा से तुमने इस जगह पर मेरी मास्टर के बारे में बात किया। होंगी को देखते होंगी इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर कहती है चलो ठीक है हम दोनों फाइट करते हैं। ये सुनने के साथ ही वो स्नेक डीमन भी अपने वेपन को बाहर निकालती है और वेपन को बाहर निकालते हुए कहती है चलो ठीक है तुम अगर फाइट ही करना चाहती हो मैं भी इस जगह पर तैयार हूं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। वो भी अपने एक स्नेक टाइप के वेपन को निकाल लेती है और होंगी और उस लेडी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग थी। लेकिन होंगी धीरे धीरे कर उस लड़की की पावर को सप्रेस कर रही होती है क्योंकि होंगी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन तुरंत ही वो लड़की अपने स्नेक वेपन के जाल में होंगी को भी फंसा लेती है। होंगी कहती है ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। वो वापस अपने वेपन का यूज करते हुए उसकी उस स्नेक टेल को भी तोड़ देती है। इसके साथ ही वो लेडी अब काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और कहती है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ये लड़की आखिरकार इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैसे है। और वो होंगी की तरफ देखते हुए गलत गलत बातें करने लगती है और कहती है सिस्टर क्यों ना हम दोनों डुअल कल्टीवेट करें। होंगी उसकी इस तरीके की बातें सुनकर कहती है शायद से तुम्हें इस जगह पर जिंदा छोड़ा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। लेकिन अभी भी वो होंगी की तरफ देख रही थी। होंगी कहती है क्यों ना इस जगह पर इसे गुलाम बना लिया जाए क्योंकि अगर मैंने इसे गुलाम बना लिया तो हमारे काफी ज्यादा काम आ सकती है आगे चलकर। इसके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन है और इसकी इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। इसी के बाद होंगी उसको अपनी पावर का यूज करते हुए उसके स्नेक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उसकी बॉडी के ऊपर एक सील एक्टिवेट करते हुए कहती है अब तुम इस जगह पर वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पाओगी जब तक तुम हम लोगों की लॉयल नहीं बन जाती तब तक इसी तरीके से तुम अपनी स्नेक फॉर्म में रहोगी हमेशा के लिए। ये सुनने के साथ ही वो स्नेक लेडी कहने लगती है मास्टर आप तो काफी ज्यादा खूबसूरत है और वो होंगी के बारे में गलत चीजें सोचने लगती है। और हम देखते वो अभी भी इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए होंगी की तरफ देख रही थी और होंगी की गुलामी मंजूर कर लेती है। जबकि इस जगह पर सारे के सारे मामले सुलझाने के बाद जो लिन होता है वो इस जगह से निकल चुका था पहले ही। जो शैडो डीमन घोस्ट था उसको पकड़ने के लिए वो सारे के सारे सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते हुए कहता है सारे के सारे घोस्ट सोल्जर काफी ज्यादा कमजोर थे, मैं काफी ज्यादा जल्दी पहुंचने वाला हूं उस एम्परर के पास और उस एम्परर को भी मैं इस जगह पर मार डालूंगा और ये लास्ट रूम बचा है और मुझे लगता है वो इसी जगह पर होना चाहिए। और अब ये कहने के साथ ही जो लिन होता है वो इस रूम का दरवाजा खोल देता है। दरवाजे के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। एक थ्रोन के ऊपर शैडो डीमन घोस्ट बैठा हुआ था। वो कहने लगता है मुझे पता अगर तुम लोगों में से किसी को भी ये पता चलेगा कि मैं घायल हूं तो तुम इस जगह पर जरूर आओगे मेरे ऊपर हमला करने के लिए क्योंकि वो तुम्हारे पास सबसे अच्छा टाइम होगा मुझे मारने का। लेकिन तुम लोगों को नहीं पता ये सब कुछ मेरा फैलाया हुआ झूठ था ताकि तुम लोग इस जगह पर आ सको, मुझे मारने की कोशिश करो और मैं तुम्हें मार डालूं। लिन भी इस प्लान को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि लिन ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था। शैडो डीमन घोस्ट लिन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, लिन के ऊपर हमला करने लगता है और बताता है उसे जब उसने इस डेजर्ट एरिया में कदम रखा था तभी उसे पता चल गया था कि इस जगह पर कोई ना कोई पावरफुल इंसान आया है। लेकिन वो जो एनर्जी थी वो तुम्हारी नहीं थी बल्कि तुम्हारे पीछे कोई स्पिरिट है जिसकी वो एनर्जी थी। लिन यहाँ पर समझ जाता है उसने इस जगह पर होंगी की एनर्जी को समझ लिया है जिस वजह से वो इस तरीके से बात कर रहा है। वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है वो स्पिरिट कब बाहर आएगी मैं देखना चाहता हूँ, आखिरकार वो कौन है। लिन कहने
कहने लगता है बकवास करना बंद करो इस जगह पर, और तुरंत ही लिन के ऊपर एक खतरनाक हमला हो जाता है। लेकिन लिन भी अपनी पावरफुल फॉर्म का यूज करते हुए उसके सारे के सारे हमलों को रोक रहा होता है, यानी कि ब्लॉक कर रहा होता है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लिन कहने लगता है ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, तुम मेरे हाथों से मरो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा आखिरकार वो स्पिरिट कौन है। उसकी बात सुनने के बाद इस जगह पर शैडो डीमन घोस्ट भी कहने लगता है जब मैं इस जगह पर तुम्हें मारने वाला हूँ वो जरूर सामने आएगी, इसीलिए तैयार हो जाओ मरने के लिए। वो लिन के ऊपर हमले करने लगता है, लेकिन लिन जितने भी बार उसके ऊपर हमले कर रहा होता है वो उस जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर आ जा रहा था और लिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी शैडो डीमन घोस्ट एक जाइंट हैंड तैयार करता है और तुरंत ही उस जाइंट हैंड से लिन के ऊपर हमला कर लेता है और लिन की जो स्टिक होती है उसको हवा में पकड़ते हुए लिन को पीछे की तरफ फेंकते हुए कहता है अब तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या अभी भी इस जगह पर तुम सोच रहे हो कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? लड़के तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। और इसी के बाद ही लिन के ऊपर एक और हमला कर देता है जिसके बाद लिन के मुंह से खून निकलने लगता है। शैडो डीमन घोस्ट इन सारी चीजों को देखते हुए हंस रहा होता है और कहने लगता है अब तुम इस जगह पर मरने वाले हो मेरे हाथों से, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ वो स्पिरिट कौन है, जल्दी से उस स्पिरिट को इस जगह पर बुलाओ। लिन मना करते हुए कहता है वो स्पिरिट बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाली और वैसे भी मैं उस स्पिरिट को तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। होंगी इसी के साथ ही बाहर आती है, उस जगह पर आते हुए कहती है तुम अब इस जगह पर मरने वाले हो, वो भी मेरे हाथों से, क्योंकि तुमने लिन के ऊपर हमला करने की कोशिश करी। शैडो डीमन घोस्ट भी होंगी को इस जगह पर देख लेता है और कहने लगता है तो यही स्पिरिट है जो कि स्टार्टिंग से तुम्हारे साथ थी। और अब उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेल देते हैं। शैडो डीमन घोस्ट होंगी से कहने लगता है कि हम दोनों को अभी भी फाइट करनी चाहिए। होंगी बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही होती आखिरकार ये कौन है और ये बंदा उसे किस तरीके से जानता है। होंगी अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए बोलती है अब तुम इस जगह पर मरने वाले हो मेरे हाथों से, अगर तुमने दोबारा से लिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। होंगी इस जगह पर अपने वेपन को पकड़कर तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए। लिन भी अपने वेपन को वापस से समन कर लेता है फाइट करने के लिए। वो दोनों ही तैयार हो जाते हैं। होंगी अपनी दोनों की दोनों ब्लेड्स को अलग कर लेती है अपनी स्वॉर्ड से, जो कि वो कम ही टाइम पर किया करती थी, और अपने मूव को यूज करते हुए कहती है तैयार हो जाओ शैडो डीमन घोस्ट मरने के लिए। शैडो डीमन घोस्ट कहता है कि अभी भी तुम मेरे ऊपर हमला करना चाहती हो, शायद से तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना। जबकि होंगी ने एक बहुत बड़े जाइंट रेड ड्रैगन को क्रिएट कर लिया था और वो तुरंत ही उसके ऊपर इस जाइंट रेड ड्रैगन से हमला कर देती है, लेकिन वो इस अटैक को तुरंत ही ब्लॉक कर लेता है। ये देखने के बाद होंगी भी हैरान होती है और बोलती है क्या हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, आखिरकार तुम हो कौन? तभी इस जगह पर सामने से आवाज आती है तो ठीक है इस जगह पर मुझे लगता है अब मुझे तुम्हारे सामने अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना होगा। लेकिन ये बोलने के साथ ही वो होंगी को इस जगह पर अपने जाइंट स्टैंड हैंड से पकड़ लेता है। लिन अब यहाँ पर होंगी की मदद करने के लिए आगे की तरफ जाने लगता है, लेकिन लिन की पावर उसे दूसरी तरफ खींचने लगती है। लिन कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। लिन बोलता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो होंगी को लेकर एक जगह पर आ जाता है। होंगी से कहता है तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाओ, अब तुम शायद से फाइट नहीं कर सकती। लेकिन होंगी इस जगह पर फाइट करना चाहती थी। होंगी बोलती है मैं अभी भी इस जगह पर फाइट करूंगी क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आखिरकार ये कौन है। तभी जो सामने वाला बंदा होता है यानी कि शैडो डीमन घोस्ट, वो अपने मुंह से अपने मास्क को हटा लेता है और अपने आर्मर को हटाते हुए कहता है क्या तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना? मैं इस जगह पर तुम्हारा भाई हूँ जो कि इस जगह पर 300 साल पहले तुम्हारे साथ उस वॉर में था। होंगी बोलती है तुम अभी भी जिंदा हो, और इसी के साथ ही होंगी काफी ज्यादा हैरान होती है 300 साल बाद अपने भाई को देखकर। लेकिन वो इसी के बाद ही गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होते हुए कहती है तुम अंडरवर्ल्ड के साथ मिल चुके हो, तुम तो इस जगह पर सबसे बड़े गद्दार हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए क्योंकि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने हम लोगों को खत्म किया था। ये सुनने के बाद ही शैडो डीमन घोस्ट बोलने लगता है मैं इस पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड को तबाह करना चाहता हूँ, मैंने पूरी की पूरी आर्मी तैयार कर ली है, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम दोनों की पावर उसके बाद काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। होंगी उससे कहने लगती है हम लोगों को एक साथ मिलकर डेक्सिया की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, डेक्सिया की मदद से हम लोग इजीली पूरे के पूरे डीमन वर्ल्ड को तबाह कर देंगे। ये सुनने के बाद ही शैडो डीमन घोस्ट बोलता है मैं आधा डीमन और आधा ह्यूमन हूं, इसीलिए मैं पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करना चाहता हूं, पूरे के पूरे डेक्सिया कॉन्टिनेंट के ऊपर, क्योंकि अब मेरे पास इतनी ज्यादा पावर है कि मैं पूरे के पूरे डेक्सिया कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला कर जीत सकूं और मेरे पास आर्मी भी है इतनी ज्यादा बड़ी। होंगी कहती है लेकिन ह्यूमंस ने तो इस जगह पर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ये सुनने के बाद ही शैडो डीमन घोस्ट बोलता है एक टाइम पर हम उनके ऊपर राज किया करते थे, हम इस पूरे के पूरे एम्पायर के राजा हुआ करते थे, इसीलिए हम वापस से अपने साम्राज्य को कायम करेंगे। होंगी बोलती है लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है ब्रदर, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काफी ज्यादा बुरा होगा। और वो इस जगह पर अपने भाई को अपने साथ मिलने को कहती है। लिन बोलता है अगर तुम हमारे साथ मिल जाते हो हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और हम इजीली जो डीमन वर्ल्ड का किंग है उसको भी नीचे गिरा सकते हैं। ये सुनने के बाद ही शैडो डीमन घोस्ट बोलता है क्या तुम्हें पता है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, अगर तुम उसके सामने इस टाइम पर खड़े होते हो, तुम तो मेरे सामने नहीं टिक पा रहे, तो उसके सामने टिकने के बारे में तो भूल ही जाओ। इसीलिए अब यहाँ पर ये कहने के बाद वो इस जगह से जाने लगता है अपनी आर्मी के पास। होंगी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो इस जगह पर नहीं रुकता और बोलता है
तुम इन सारी चीजों को अपनी आंखों से देखने वाली हो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। और वो इस जगह से निकलने लगता है। होंगी और लिन दोनों ही अपनी पावर का यूज करते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग इस जगह पर उसे पकड़ तक नहीं पाते। और वो तुरंत ही अपनी काफी ज्यादा स्पीड का यूज करते हुए इस जगह से निकल जाता है अपनी आर्मी के पास, क्योंकि वो अपनी आर्मी को कंट्रोल करके डेक्सिया कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला करना चाहता है और पूरे के पूरे डेक्सिया कॉन्टिनेंट के ऊपर अकेले राज करना चाहता है। लिन कहता है वो डेक्सिया के ऊपर जल्दी हमला करने वाला है और डेक्सिया में हमारा कैंगलन सिटी भी आता है, इसीलिए हम लोगों को कुछ भी कर इसे खत्म करना होगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? होंगी भी इसके लिए एग्री हो जाती है और बोलती है मैं भी तैयार हूँ इस जगह पर तुम्हारी मदद करने के लिए। इसी के बाद होंगी और उसकी टीम इस जगह से निकल जाती है, आगे की सिटीज की तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो कुछ भी कर जो इस जगह पर शैडो डीमन घोस्ट है उसको रोक सके। हम देखते हैं लिटिल ग्रीन को जो कि इस जगह पर शार्क को देखती है। वो शार्क को देखकर बोलने लगती है मदर इस जगह पर शार्क मौजूद है। वो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है शार्क इस जगह पर नहीं होती बल्कि वो तो समुद्र में होती है। कोको भी कहने लगती है हाँ इस जगह पर तुम्हारी मदर ठीक कह रही है, शार्क इस जगह पर नहीं होती, वो हमेशा से ओशियंस में ही मौजूद होती है। हम इस जगह पर बाई को देखते हैं जिसने भी शायद से उस शार्क को देखा हुआ था, इसीलिए वो अपने मास्टर को इसके बारे में बताती है। लिन बोलता है अगर इस जगह पर तुम लोगों ने रियल शार्क देखी होगी तो मैं तो इस जगह पर सही में मारा जाऊंगा। हम देखते हैं जो वो शार्क होती है वो काफी ज्यादा तेजी से लिन और लिन के साथियों की तरफ आगे बढ़ने लगती है उनके ऊपर हमला करने के लिए। लिन की भी फट के हाथ में आ जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। हम देखते हैं वो शार्क के मुंह के अंदर कोको, लिटिल ग्रीन और होंगी चले जाते हैं, जबकि लिन इस जगह पर बाहर आ जाता है बाई के साथ। और बाई इस जगह पर कुछ भी नहीं समझ पाती। बाई कहने लगती है मास्टर मैंने आपकी जान बचा ली, लेकिन बाकी सभी लोग अभी भी उस जगह पर फंसे हुए। लिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता ये शार्क इस जगह पर क्या कर रही है। और इसी के साथ ही लिटिल स्वॉर्ड भी इस जगह पर आ जाती है। लिटिल स्वॉर्ड इस जगह पर आने के बाद अपने मास्टर से कहती है मास्टर हम लोगों को जल्दी से जल्दी इसे पकड़ना होगा वरना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लगातार जो लिन था वो अपनी गोल्डन स्टिक के साथ अटैक कर रहा होता है, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था और ये शार्क बार बार एक जगह से दूसरी जगह पर चली जा रही थी। लिन कहने लगता है मैं इस जगह पर फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए। वो शार्क को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी जो वो शार्क होती है वो नाइट्रोजन को पीछे की तरफ से फेंक देती है, जिस वजह से लिन और लिन के साथियों को प्रॉब्लम होने लगती है। पेट के अंदर का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर कोको और होंगी नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। कोको इस जगह पर डर रही होती है, होंगी बोलती है डरने की जरूरत नहीं है, अगर हम अच्छे से इसके पेट के अंदर गिर गए तो हमारी बॉडी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी, इसीलिए यही सही रहेगा कि हम लोग इस जगह पर मौजूद रहे। होंगी इसी के बाद ही बोलती है हम लोगों को एक नुकीली चीज की जरूरत होगी ताकि हम इसके पेट को फोड़कर बाहर निकल सके। और वो इस जगह पर किसी नुकीली चीज को ढूंढने लगते हैं और सभी के सभी एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अगर उन्हें कोई नुकीली चीज मिलेगी तो वो उसका यूज करके इस शार्क को इस जगह पर खत्म कर सकते हैं। काफी ज्यादा तेजी से वो लोग इस जगह पर घूम रहे होते हैं, जबकि लिन को दिखाते जो कि इस जगह पर बाई के जरिए कुछ भी कर उस शार्क को पकड़े हुए था। बाई ने अपने दांतों से उसे पकड़ा हुआ था। लिन कहने लगता है बाई उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। बाई बताती है उसके दांतों में दर्द हो रहा है, जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं जो लिटिल स्वॉर्ड होती है वो उसके पेट के अंदर अपनी स्वॉर्ड को डाल देती है, जिसके साथ ही अब उस शार्क को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। लिन कहने लगता है ये सब कुछ क्या हुआ इस जगह पर, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब वो गुस्सा हो गई है, पता नहीं अब वो हम लोगों के साथ क्या करेगी। वो शार्क तुरंत ही एक बहुत बड़ी चट्टान से टाकर चकरा जाती है, जिस वजह से लिन पीछे की तरफ आ जाता है और वो लिटिल स्वॉर्ड को भी पकड़ लेता है। लिटिल स्वॉर्ड कहती है मास्टर आपने मुझे इस तरीके से क्यों पकड़ा हुआ है। लिन इसी के साथ ही कहता है मुझे लगा तुम्हें चोट लग गई। और अब लिन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलने लगता है चलो ठीक है अब हम लोगों को भागना चाहिए। लेकिन तभी जो लिटिल स्वॉर्ड होती है वो बोलने लगती है मास्टर हम लोगों को फ्यूजन का यूज करना चाहिए। लिन बोलने लगता है लेकिन क्या तुम सही में फ्यूजन का यूज करने के लिए तैयार हो। यहाँ पर वो भी मान जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं जो गोल्डन स्टिक और लिन की स्वॉर्ड होती है वो दोनों ही फ्यूज होने लगते हैं। और इसी के साथ ही लिन के पास एक हेवनली वेपन आ जाता है, जो वेपन काफी ज्यादा पावरफुल था। लिन भी इस वेपन को देखकर हैरान होता है क्योंकि इस वेपन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ निकल रही होती है। लिन अब इस वेपन को हाथ में होल्ड करके अब सामना करने के लिए तैयार हो जाता है एक शार्क मॉन्स्टर का। और इस शार्क मॉन्स्टर की तब देखते हुए कहता है अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, क्योंकि मेरे पास ये हेवनली वेपन आ चुका है और इस हेवनली वेपन की हेल्प से मैं तुम्हारी बॉडी के 2 टुकड़े कर दूंगा। और ये कहने के बाद ही जो इस जगह पर लिन होता है लगातार उसके ऊपर स्ट्राइक्स मारने लगता है, लेकिन वो शार्क काफी ज्यादा तेजी से लिन के ऊपर हमले कर रही होती है और बार बार यहाँ पर जो रेत होती है उसके अंदर चली जा रही थी, जिसकी वजह से लिन का एक भी अटैक उसके ऊपर नहीं लग पा रहा होता। लेकिन तभी लिन उसके ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक मारता है, जिस वजह से शार्क भी इस जगह पर चिल्लाते हुए इस जगह से भागने लगती है। लिटिल ग्रीन को इस जगह पर एक रेड कलर का पीस मिलता है और यहाँ पर ये पीस और किसी का नहीं बल्कि स्टोन ऑफ सेज का होता है। ये देखकर होंगी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है एक और स्टोन ऑफ सेज
का पीस हम लोगों को हासिल हो चुका है। ये काफी ज्यादा खुशी की बात है। अब हम लोगों को इस जगह से निकलना चाहिए। और यहाँ पर शायद से इसी की वजह से इस स्टार को एनर्जी मिल रही थी, अब इसकी जो एनर्जी है वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर अब लिन को भी समझ में आ जाता है इस शार्क की बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, और यही टाइम है लिन का इस शार्क के ऊपर हमला करने का, ताकि वो इस शार्क को मार सके। और वो तुरंत ही इस शार्क की बॉडी के ऊपर हमला कर देता है, और ये शार्क इसी के साथ ही खत्म हो जाती है। होंगी और बाकी सभी लोग उसके पेट से बाहर निकल आते हैं। लिन भी उन सभी लोगों को देखने लगता है और उन सभी से पूछता है क्या तुम ठीक हो इस जगह पर। होंगी बोलने लगती है हम ठीक है, और इसी के साथ ही मुझे अब स्टोन ऑफ सेज का एक और पीस मिल चुका है। लिन काफी ज्यादा खुश होता है, और थोड़ी ही देर में लिन और लिन के साथ ही एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जिस जगह पर बड़े बड़े टाइटल में कुछ लिखा हुआ था। लिन भी ये देखकर हैरान होता है, क्योंकि वो उसे पढ़ नहीं पा रहा होता। होंगी बताती है ये वही जगह है जिस जगह पर हम लोगों ने लास्ट टाइम पर अपनी फाइट करी थी, और मैंने अपने पास से एक स्टाफ को लेकर इस जगह पर रख दिया था। लिन भी ये देखकर हैरान होता है और बोलने लगता है क्या ये वही स्टाफ है जिसको तुमने इस जगह पर रखा था। होंगी बताती है हाँ ये वही स्टाफ है जिसको मैंने रखा था। उस टाइम पर ये काफी ज्यादा ग्लो करता था, लेकिन अब तो इसका कलर पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। हम गांव वाले को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी से इसी तरफ आने लगते हैं। लिन भी इन सभी लोगों को देखकर हैरान हो जाता है कि इतने सारे गांव वाले आखिरकार उसकी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, अब उन लोगों ने क्या गड़बड़ कर दी है। और हम देखते हैं वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही उनकी नजर होंगी के ऊपर पड़ती है जो कि उनकी प्रिंसेस की तरह दिख रही थी। वो सभी लोग कहने लगते हैं क्या हमारे जो एंसेस्टर है वो वापस से रीइंकार्नेट होकर हमारे पास वापस आए हमारी मदद करने के लिए। लिन भी उनकी बातों को सुन रहा होता है और बोलता है ये आखिरकार किस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो सभी होंगी के सामने झुक जाते हैं, उसे अपनी प्रिंसेस कहने लगते हैं और अपनी प्रिंसेस को अपनी परेशानियां बताने लगते हैं, और कहते हैं प्रिंसेस हमारे हाल काफी ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि इस जगह पर एक कैंडल नाइट नाम का एक घोस्ट है जो कि हम लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, और वो ये सारी चीजें और किसी के कहने पर नहीं बल्कि शैडो घोस्ट के कहने पर कर रहा है। होंगी भी ये सुनकर हैरान हो जाती है, और ये लोग बताने लगते हैं इनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं है, और इन लोगों के जितने भी बच्चे थे उन सभी को इस जगह से ले जाया गया है पिरामिड बनाने के लिए, और वो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं इसके बारे में उन लोगों को नहीं पता। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते उनके खिलाफ, क्योंकि ये काफी ज्यादा कमजोर है। लिन भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। जब लिन उनकी समस्याओं को सुनता है, लिन की भी इस जगह पर फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि लिन को तो समझ में नहीं आ रहा था ये लोग इस टाइम पर इस जगह पर जिंदा कैसे हैं, क्योंकि इस जगह पर पानी के लिए कोई भी चीज मौजूद नहीं है। लिन कहता है तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हम उन लोगों के ऊपर हमला करेंगे और उन सारी चीजों को ठीक कर देंगे। लिन तुरंत ही कोको से कहता है तुम इनकी पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मैं उस जगह पर जाकर उस कैंडल नाइट घोस्ट को ठिकाने लगाता हूँ। ये सुनने के बाद कोको कहती है मेरे पास वाटर एलिमेंट की पावर है, और इसी के साथ ही लिटिल ग्रीन के पास प्लांट को उगाने की, हम दोनों इस जगह पर काम करते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद सीन दिखाता है कैंडल नाइट घोस्ट के एरिया का, जिस जगह पर लिन अपने एक दूरबीन का यूज करते हुए उसको देख रहा होता है, उसके ऊपर नजर रख रहा होता है और कहने लगता है वो उस जगह पर मौजूद है, उस जगह पर काफी सारा पानी है। जितने भी घोस्ट कैंडल नाइट के गुलाम होते हैं वो सभी इस जगह पर ह्यूमंस को मार रहे होते हैं, उनसे काम करवा रहे होते हैं और बोलने लगते हैं जो भी इस जगह पर सही से काम नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था इन लोगों की इस तरीके की बातें सुनकर। होंगी कहती है हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें घोस्ट के ऊपर हमला करना चाहिए या फिर उनके लीडर कैंडल नाइट के ऊपर। लिन बोलने लगता है हमारा हमला इस जगह पर सबसे पहले इन घोस्ट मॉन्स्टर के ऊपर होने वाला है। वो अपनी घोस्ट आर्मी को तुरंत ही उस जगह पर भेज देता है उनके ऊपर हमला करने के लिए, जिसको वो लोग भी मान जाते हैं। और हम देखते हैं जो कैंडल नाइट घोस्ट के घोस्ट होते हैं वो सारे के सारे ह्यूमंस के ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा इस जगह पर बात करते हुए कहता है हमने सुना है एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है और पूरे के पूरे डेक्शिया को खत्म करने वाले हमारे लीडर, और वैसे भी ये ह्यूमंस हम लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। इसी तरीके की बातें कर रहे होते हैं, तभी आसमान की तरफ से कुछ तीर बरसने लगते हैं और उनके कैप्टन को आकर लगते हैं। कैप्टन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलता है हमारे ऊपर आखिरकार हमला किसने किया है, ये तो घोस्ट मॉन्स्टर है इस जगह पर, लेकिन ये हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। और वो उन्हें समझाने लगते हैं हम भी इस जगह पर घोस्ट है। लेकिन अब फाइट स्टार्ट हो जाती है, दोनों की दोनों टीम्स एक दूसरे से फाइट करने लगती है और दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। ह्यूमंस को भी समझ में आ जाता है सामने वाले घोस्ट उनकी मदद कर रहे हैं, इसीलिए वो भी उनकी सहायता कर उन सभी को मारने लगते। सीन दिखाया जाता है दूसरी तरफ कैंडल नाइट घोस्ट का, जिस जगह पर वो आराम कर रहा होता है स्विमिंग पूल में बैठा हुआ था। एक लेडी उसे बताती है हमारे क्लैन के ऊपर हमला हो चुका है, यानी कि हमारे मॉन्स्टर के ऊपर हमला हुआ है और सारे के सारे लोगों को मारा जा रहा है। कैंडल नाइट घोस्ट बोलता है तुमको डरने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी इस जगह पर मैं सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। लेकिन इस जगह पर आते हुए कहता है मुझे बिल्कुल भी इससे पहले नहीं पता था जो कैंडल नाइट घोस्ट है वो इस जगह पर एक चिकन है। ऐसी बात सुनने के बाद कैंडल नाइट घोस्ट बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस जगह पर एक चिकन बोलने की, मैं कोई भी चिकन नहीं हूं इस जगह पर, बल्कि मैं एक बहुत ज्यादा पावरफुल घोस्ट मॉन्स्टर हूं। लिन कहने लगता है तुम एक चिकन हो, मुझे इसके बारे में पता है। और हम देखते हैं इस जगह पर कैंडल नाइट घोस्ट को, जो कि अब वापस से पानी से बाहर आ जाता है और बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे से इस तरीके से बात करने की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। होंगी तुरंत ही लिटिल स्नेक को बाहर निकालती है, लिटिल स्नेक से कहने लगती है जाओ इसका सामना करो। लिटिल स्नेक भी तैयार हो जाती है, कहती है मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे इस जगह पर संभाल लूंगी। लिन कहने लगता है तुम्हारे पास ये सांप कहां से आया। होंगी बताने लगती है ये एक लंबी कहानी है, तुम्हें इसके बारे में कभी और बताऊंगी।
जैसे ही कैंडल लाइट घोस्ट इस स्नेक को देखता है वो कहने लगता है तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम गद्दार कहीं के। लेकिन वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है मैं इस जगह पर कोई भी गद्दार नहीं हूँ, जबकि तुम्हें भी इस जगह पर हम लोगों के साथ मिल जाना चाहिए। तुम इस तरीके की गद्दारी कर रहे हो, तुम मेरी बात को नहीं मान रहे, तुम्हें मेरा ऑर्डर फॉलो करना चाहिए था। और वो उसको हराने लगता है, उसको पीटने लगता है। लिन कहता है तुम इस तरीके से नहीं मानने वाले शायद थे, हमें भी तुम्हारे ऊपर अपनी पावर को यूज करना पड़ेगा। कैंडल लाइट घोस्ट को अब इस जगह पर गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ, अपने विंग्स की पावर। और इसी के साथ ही अपने विंग्स के सारे विंग्स को निकालकर उनके ऊपर हमला करने लगता है और लगातार वो बुलेट्स की तरह हमले कर रहा होता है। लिन कहता है डॉज गेम खेलने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है और ये चीज मेरी काफी ज्यादा फेवरेट है और मैं तुम्हारे सारे के सारे हमलों को डॉज करूंगा। हम देखते हैं अब इस जगह पर कैंडल लाइट घोस्ट की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वो एक जगह पर गिर जाता है क्योंकि इतने अटैक करने के बाद उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। लिन उसके पास आता है, उसके गले के ऊपर अपनी तलवार को रखता है और बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे इस जगह पर सारी चीजों के बारे में बताओ जो कुछ भी तुम कर रहे थे। अब वो इस जगह से भागने की कोशिश करता है। लिन बोलता है तुम इस जगह से नहीं भाग सकते। तभी लिन को इस जगह पर बोनस पॉइंट्स मिलते हैं जो कि इस जगह पर और किसी चीज के नहीं बल्कि उसकी एजिलिटी के होते हैं। लिन कहने लगता है 18 है एजिलिटी पॉइंट, ये तो काफी ज्यादा अच्छे है, सिस्टम शायद से काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुका है जिस वजह से मुझे ये पॉइंट्स मिल रहे हैं। लिन तुरंत ही उस चिकन को पकड़ लेता है और कहने लगता है लिटिल चिकन तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह से भाग सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम बचना चाहते हो तो मैं जो तुमसे कहता हूँ वही तुम्हें करना होगा। ये सुनने के बाद लिटिल चिकन कहता है मैं तुम्हारी बात को कभी भी नहीं मानने वाला। सीन शिफ्ट होता है, हमें पानी को दिखाया जाता है। अब इस जगह पर पूरे के पूरे डेजर्ट में पानी आ चुका होता है कि और किसी की वजह से नहीं बल्कि सिस्टर कोको की वजह से हुआ होता है। लिटिल ग्रीन भी काफी ज्यादा खुश होती है, कहने लगती है हम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, फादर शायद से इन कामों को देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे। जितने भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं शायद से ये सब कुछ प्रिंसेस की वजह से हुआ है, उन्होंने ही हमारी जान बचाई है और इसके बाद हम लोगों को पानी दिलाने में भी मदद करी है। तभी यहाँ पर वो लोग कैंडल नाइट घोस्ट को लेकर आ जाते हैं। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि उनकी प्रिंसेस इस जगह पर कैंडल नाइट घोस्ट को बंदी बनाकर लाई है। जैसे ही एक गोल्डमैन की नजर कैंडल नाइट घोस्ट के ऊपर पड़ती है वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है सभी लोगों से ये तो कैंडल नाइट घोस्ट है इस जगह पर, इसको पकड़कर प्रिंसेस ले आइए, हम लोगों को अपना बदला लेना चाहिए इससे, क्योंकि जिस तरीके से ये हमारे साथ किया करता था इसके साथ भी उसी तरीके से किया जाना चाहिए। सभी लोग उसको पीट रहे होते हैं जबकि कैंडल नाइट घोस्ट कहने लगता है इस जगह पर तुम लोगों को बात करनी चाहिए, लेकिन वो लोग बात नहीं कर रहे होते, बार बार कैंडल लाइट घोस्ट को पीटने लगता है। लिन कहने लगता है चिंता मत करो, आज रात हम ग्रिल्ड चिकन खाएंगे और यहाँ पर उसकी तैयारी करना स्टार्ट करो। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर कैंडल लाइट घोस्ट होता है वो बोलता है मैं कोई चिकन नहीं हूँ, मुझे इस जगह पर कैंडल लाइट घोस्ट बोलो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। ये सुनने के बाद ये लिन कहता है चलो ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो मुझे बताओ आखिरकार जो शैडो डीमन घोस्ट है वो आखिरकार कहाँ है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ही कैंडल नाइट घोस्ट रोने लगता है और कहता है मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा सारी की सारी जानकारी, प्लीज मुझे इस जगह पर छोड़ दो। वो इस जगह से 100 माइल्स दूर है और वो एक स्टोन केज सिटी में मौजूद है। और ये बात सुनने के बाद लिन कहता है वहां पर जाना तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, मुझे एक सवारी की जरूरत होगी। ये सुनने के बाद लिटिल चिकन बोलता है हाँ तुम्हें एक सवारी की जरूरत होगी। लिन बोलता है तो ठीक है, इस जगह पर तुम मेरी सवारी बनने वाले हो। लिन इसी के बाद उसे एक सवारी बनाकर उस जगह की तरफ आगे बढ़ने लगता है और लिटिल चिकन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लिटिल चिकन कहता है मैं इससे पहले कभी भी किसी को उड़ाकर उस जगह पर नहीं ले गया हूं, इसीलिए अच्छे से बैठो। लिन लिटिल चिकन से बोलने लगता है मैं तुम्हारी इस मेहनत के लिए तुम्हें काफी ज्यादा इनाम दूंगा, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। आयरन केस डोर के बाहर लिन और लिन की टीम पहुंच जाती है। लिन कहने लगता है उस जगह पर क्या चल रहा है हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, सबसे पहले हम लोगों को अंदर की जानकारी की जरूरत है। ये सुनने के बाद ही जो यहाँ पर कोको होती है वो बोलती है अंदर की जानकारी, लेकिन हम अंदर की जानकारी कैसे हासिल करेंगे क्योंकि अंदर की जानकारी हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। होंगी भी इसी बारे में सोच रही होती है और वो बोलती है अगर अंदर एक बहुत बड़ी आर्मी है हमें उसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। तभी लिन की नजर इस जगह पर लिटिल चिकन के ऊपर पड़ती है, वो कहने लगता है तुम आसानी से इस जानकारी को हमारे पास लेकर आ सकते हो, अगर तुम उड़कर ऊपर की तरफ से जाते हो तो इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन उसकी ऐसी बात सुनकर लिटिल चिकन बोलने लगता है पहले तो मेरा नाम कैंडल लाइट घोस्ट है, मेरे रियल नाम को लो, मैं उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। लिन उसको पीटने लगता है और बोलता है तुम ही उस जगह पर जाओगे। कैंडल लाइट घोस्ट कहता है मैं उस जगह पर जाकर अपने मास्टर को सारी की सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन लिन उससे कहने लगता है तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैंने एक सील लगाई है, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश करी तो ये सील इस जगह पर एक्टिवेट हो जाएगी और तुम्हारी बॉडी तुरंत ही एक ग्रिल्ड चिकन में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये कहने के बाद ही वो इस जगह से कैंडल नाइट घोस्ट को भेज देता है और हंसने लगता है और कहता है जाओ जल्दी और मेरे काम को करके आओ। होंगी उस लिन से बोलने लगती है क्या तुम्हें यहाँ पर सील लगाना भी आता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था, तुम्हारे पास इस तरीके की ट्रिक्स भी है। लिन बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस उससे झूठ बोला था, वो एक बेवकूफ है। ये सुनने के बाद होंगी भी हंसने लगती है और कहती है मैंने तो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ये तुम्हारी ट्रिक होगी। इस जगह पर हमें कैंडल नाइट घोस्ट को दिखाते हैं। कैंडल नाइट घोस्ट काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, नीचे की तरफ देखता है एक बहुत बड़ी आर्मी को, आर्मी के सोल्जर्स कहने लगते हैं वो ऊपर की तरफ कैंडल
कैंडल लाइट घोस्ट है क्या? मैंने सुना है जो कैंडल लाइट घोस्ट है वो हमारे मास्टर का एक वफादार सर्वेंट है। सभी लोग कहते हैं वो इस जगह पर कैंडल लाइट घोस्ट कैसे हो सकता है? वो तो एक बहुत बड़ी जगह की सिक्योरिटी कर रहा है। ये कोई चिकन है, इस जगह पर जल्दी से उसको नीचे की तरफ गिराओ ताकि आज रात हम अच्छा खाना खा सके। वो सभी के सभी मिलकर कैंडल लाइट घोस्ट के ऊपर हमला करने लगते हैं। यहाँ पर कैंडल लाइट घोस्ट को ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर ये सभी के सभी उसके फैंस थे और ये ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, इसीलिए वो नीचे उतर जाता है। लिन को दिखाते हैं जिसने इस जगह पर एक टेंट लगाया हुआ था। लिन और लिन के सभी साथी मिलकर टेंट के अंदर बैठकर कार्ड्स खेल रहे होते हैं और कार्ड्स खेलते हुए कहते हैं काफी ज्यादा मजा आ रहा है। कैंडल नाइट घोस्ट इस जगह पर आकर कहता है मैं यहाँ पर इतना ज्यादा मेहनती वाला काम कर रहा था लेकिन तुम लोग इस जगह पर अंदर बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे, ये कितना ज्यादा बुरा है। और वो सारी की सारी न्यूज अब लिन को दे देता है। लिन कहने लगता है चिंता मत करो, इस जगह पर मैं इसका तुम्हें इनाम दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे पास तुम्हारे लिए हैप्पी वाटर का एक केन है जिससे तुम्हारी पूरी की पूरी एनर्जी रिकवर हो जाएगी। लेकिन अभी वो उस केन को नहीं देता और बोलने लगता है हम लोगों को अंदर जाना है, हम इस आयरन वॉल को तोड़कर बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए हम लोगों को एक सुरंग बनानी होगी। अब वो सभी लोग मिलकर एक सुरंग बनाने लगते हैं। सुरंग बनाते बनाते वो लोग एक अलग ही जगह में जा रहे होते हैं। जो इस जगह पर कैंडल नाइट घोस्ट होता है वो कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार हम किस जगह पर जा रहे हैं। बाई और कैंडल नाइट घोस्ट एक दूसरे की तरफ देखते हैं और लगातार अब इस जगह पर माइन खोदना स्टार्ट कर देते हैं। लिन कहता है अब ये लोग इस जगह पर क्या कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों की वजह से हम लोग जरूर कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंसेंगे। और तभी जो कैंडल नाइट घोस्ट होता है वो एक जगह पर खतरनाक अटैक कर देता है जिसके साथ ही वो लोग अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर वो पहुंचने वाले थे। लिन भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश था और बोलने लगता है तुम तो काफी ज्यादा अच्छा काम किया, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम्हारा काम इतना ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर हम घोस्ट सोल्जर्स को देख पाते हैं। जो घोस्ट सोल्जर्स होते हैं वो भी यहाँ पर लिन और लिन की टीम को देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं ये लोग आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को अभी तक ये नहीं पता था लिन और लिन की टीम की वजह से इनकी पूरी की पूरी सिटी में बाढ़ आ चुकी है और जितने भी घोस्ट सोल्जर नीचे मौजूद थे वो सारे के सारे बाढ़ में बह रहे और वो एक दूसरे को बचाने के लिए मदद के लिए चिल्ला रहे। जबकि लिन की टीम को देखते हैं, जो लिन की टीम होती है वो इस जगह पर इन्हीं लहरों के ऊपर सर्फिंग कर रही होती है। लिन कहने लगता है चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग काफी ज्यादा करीब है और थोड़ी ही देर में हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे। सिस्टर कोको को देखते हैं, सिस्टर कोको परेशान होती है, वो बोलने लगती है मैं इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे नहीं लगता उस जगह पर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। लेकिन इसी के साथ ही हैप्पी वाटर लिक्विड की एक बोतल उसे दे देता है और बोलने लगता है इसे पीने के बाद तुम्हारी बॉडी की जो एनर्जी है वो जल्द ही काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो तुरंत ही इस हैप्पी वाटर लिक्विड को पी लेती है। जबकि हमें सीन दिखाते हैं लिटिल ग्रीन का। लिटिल ग्रीन इस जगह पर अपनी मदर से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो कह रही होती है मदर मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। होंगी को पता था कि वो इस जगह पर लिटिल ग्रीन को अपने साथ नहीं रख सकती। हम देखते हैं इस जगह पर चिकन को लिटिल चिकन बोलता है तुम यहाँ पर मुझे जल्दी से जल्दी मेरा हिसाब दे दो क्योंकि अभी तक तुमने मुझे 3 बोतल नहीं दी है। लिन तुरंत ही उसे 3 बोतल दे देता है हैप्पी वाटर लिक्विड की। ये देखने के बाद तो लिटिल चिकन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जैसे ही वो एक बोतल को पीता है उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हम देखते हैं उसकी बॉडी को और वो काफी ज्यादा जायंट हो चुकी थी। लिन बोलने लगता है मैं तुम्हें और भी ज्यादा हैप्पी वाटर लिक्विड की बोतल्स दूंगा लेकिन तुम्हें अभी मेरा एक काम करना होगा। उसके एक काम के लिए भी तैयार हो जाता है क्योंकि उसका ये काम होता है सिस्टर कोको और लिटिल ग्रीन को लेकर उसे इस जगह से निकलना था और वो इस काम को सक्सेसफुली कर लेता है। जबकि बाई इस जगह पर होंगी और लिन को लेकर अंदर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जबकि हम देखते हैं जितने भी सोल्जर्स इस जगह पर होते हैं वो कहने लगते हैं हमारे ऊपर हमला हो चुका है, जल्दी से जल्दी हमारे कमांडर को इस जगह पर बुलाना होगा। लिन कहता है तुम इस जगह पर अपने कमांडर को बुलाने के बारे में बात कर रहे हो, सबसे पहले तो तुम्हें अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं बख्शने वाला, मैं तुम सभी को इस जगह पर मार डालूंगा। इसी के साथ ही इन सभी का जो जनरल होता है वो आ जाता है और ये इस जगह पर सेकंड जनरल है। सेकंड जनरल बोलता है मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता चला है तुमने इस जगह पर हमारे मेन जनरल को गायब कर दिया है, अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। ये सुनने के बाद ही लिन इस जगह पर कहने लगता है तुम्हारा मेन जनरल कहाँ है। हम देखते हैं जो वो स्नेक होता है वो कहने लगता है मैं ही इन लोगों का मेन जनरल हूँ और वो इसी के साथ ही ऑर्डर देता है तुमको भी हमारे साथ मिल जाना चाहिए इस टीम के अंदर, अगर तुम भी मिल जाते हो तो हम इजीली शैडो डीमन घोस्ट को हरा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो वाला जनरल बिकाऊ नहीं था, वो कहने लगता है मैं इस जगह पर अपने मास्टर के लॉयल हूँ और मैं हमेशा लॉयल रहूंगा। लिन कहने लगता है चलो ठीक है अगर तुम लॉयल हो तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। लिन फ्यूजन का यूज करता है और फ्यूजन का यूज करते हुए अपने स्पेयर को इस जगह पर बाहर निकाल लेता है। स्पेयर को बाहर निकालते हुए कहता है चलो ठीक है अब फाइट करते हैं। अब उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ ही एक बैड कॉइन और गुड कॉइन को बाहर निकाल लेता है और अपने उस कॉइन का यूज करते हुए तुरंत ही सामने की तरफ उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है तुम्हें एक बार इस कॉइन को फ्लिप करके देखना चाहिए जिसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा सारी चीजों के बारे में। लेकिन वो घोस्ट तो लिन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसका जो अटैक होता है वो डायरेक्टली उन कॉइन्स के ऊपर लग जाता है जिसके साथ ही उसका जो लक होता है वो बैड लक निकलता है और उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है। लिन अब समझता है इन कॉइन्स का सही तरीके से यूज कैसे करना है। लिन कहता है ये अटैक्स के लिए थे, मुझे अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता था इसके बारे में, ये तो काफी ज्यादा बुरी बात है। अब उन दोनों के बीच में रियल फाइट होने वाली थी। अब वो घोस्ट जनरल बोलने लगता है तुमने इस जगह पर मेरे ऊपर अचानक से किस चीज से हमला किया मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफी ज्यादा बुरा था, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जब तक मैं मार नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। लिन कहता है मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था, मैं भी तुम्हें मारने के बारे में सोच रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी
शैडो डीमन घोस्ट को भी मारना है, इसीलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और वो उसे तुरंत ही मार डालता है। होंगी भी ये देखकर हैरान होती है और बोलने लगती है लिन की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि पहले वो बिना ट्रांसफॉर्मेशन के एक बी रैंक मॉन्स्टर को नहीं मार सकता था, लेकिन अब बिना ट्रांसफॉर्मेशन के भी वो एक बी रैंक के मॉन्स्टर को मार सकता है। लिन के हाथ में इस जगह पर एक जेड आ जाता है, जिस जेड को देखकर लिन काफी ज्यादा खुश था, लेकिन तुरंत ही उसका सिस्टम उसे बताता है अगर वो इस जेड को इस जगह पर सिस्टम को दे देता है, जो सिस्टम है वो उसे 20 स्ट्रेंथ पॉइंट देगा। लिन इसके लिए एग्री हो जाता है। लिन को इस जगह पर स्ट्रेंथ मिल जाती है 20 पॉइंट्स अप। और यहाँ पर अब लिन की पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। जितने भी घोस्ट मॉन्स्टर आसपास होते हैं उन सभी को लिन बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मार रहा होता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। तभी इस जगह पर जितने भी बचे हुए घोस्ट मॉन्स्टर होते हैं वो उनके ऊपर दूसरे तरीके से हमला करने लगते हैं। बाय इस जगह पर बोलती है मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितने भी घोस्ट मॉन्स्टर नॉर्मल है इस जगह पर मैं उन सभी को ठिकाने लगा चुकी हूँ, और अगर और भी ज्यादा घोस्ट मॉन्स्टर आते हैं तो मैं उनका सामना कर लूंगी। आपको सीधा जाकर उस शैडो घोस्ट डीमन से फाइट करनी चाहिए। लिन भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से निकल जाता है। गांव के काफी सारे लोग भी इस जगह पर आ जाते हैं लिन और प्रिंसेस की मदद करने के लिए। वो भी इन घोस्ट के साथ फाइट कर रहे होते हैं, इन घोस्ट को मार रहे होते हैं, और प्रिंसेस और लिन इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाने लगते हैं। होंगी कहती है मुझे दिख गया, वो उस जगह पर मौजूद है। हम देखते हैं शैडो डीमन घोस्ट को, जो कि खड़ा होता है और कहने लगता है मुझे पता था इस जगह पर तुम वापस आओगी, लेकिन इस बार मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला। इस लड़के को तो मैं इस बार मार ही डालूंगा। और लड़के तुम पिछली बार फाइट में अपनी पावर दिखाना चाहते थे, इस फाइट में तुम दोनों ही अपनी पावर दिखाना। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम दोनों कितने टाइम तक मेरे सामने टिक पाते हो। मैं अकेला एक तरफ से फाइट करूंगा। और वो ये कहने के साथ ही अपनी बहन से कहता है तुम पिछली बार भी मेरे से फाइट नहीं जीत पाई थी, मुझे लगता है इस लड़के के साथ मिलकर तुम मुझे एक अच्छी फाइट दोगी। होंगी कहने लगती है ब्रदर आपको मेरे साथ मिल जाना चाहिए, हम दोनों डेक्सिया के साथ मिलकर उस डीमन वर्ल्ड को तबाह कर सकते हैं। लेकिन वो इसके लिए एग्री नहीं होता और तुरंत 3 लोगों के ऊपर हमला कर देता है और अपने आर्मर को भी फुल्ली पहन लेता है और अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर लिन के साथ फाइट करने लगता है। लिन भी यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। लिन अपने अटैक्स कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ से भी हमले हो रहे थे। लिन और लिन की टीम को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी सामना करने में, क्योंकि दूसरी तरफ से शैडो डीमन घोस्ट 2 लोगों को अकेले ही संभाल ले रहा था और उसकी पावर इन दोनों से काफी ज्यादा थी। शैडो डीमन घोस्ट इस जगह पर कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम मेरे साथ फाइट बैक कर पाओगे। और वो तुरंत ही अपनी पावर को एक ही बॉल में क्रिएट करने लगता है और उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। और इस जगह पर जो स्टैंड होती है उसका एक तूफान आ जाता है। शैडो डीमन घोस्ट हंस रहा होता है और बोलता है तुम इस जगह पर कमजोर कीड़े के अलावा और कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे सामने कभी भी नहीं टिक सकते थे, एक कमजोर कीड़े। इसी के साथ ही जो लिन होता है वो बेहोश होने लगता है। बेहोश होते हुए लिन कहता है मैं काफी ज्यादा वीक हूं, मैं कभी भी किसी की प्रोटेक्शन नहीं कर पाया। लिन शी मुझे इस जगह पर माफ कर देना, मैं वापस नहीं आ पाया और ना ही तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट ला पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी सिस्टर मिया को याद करने लगता है। वो सिस्टर मियाओ को याद करते हुए कहता है मैंने आपसे कहा था मैं आपका साथ दूंगा और नाइट पेट्रोलिंग टीम को ज्वाइन करूंगा, इसके लिए भी मुझे माफ कर देना। मैंने इस जगह पर ब्लेड हंटर टीम के नाम को पूरे तरीके से खराब कर दिया है, जिसके लिए भी मैं इस जगह पर माफी मांगना चाहता हूं। मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पा रहा, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि मैं इसका सामना कर पाऊं। मैं किस तरीके से इससे फाइट कर सकता हूं उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो होंगी से भी माफी मांग रहा होता है, क्योंकि उसने होंगी को प्रॉमिस किया था वो उसकी बॉडी को फुल्ली रिकवर कराने में उसकी मदद करेगा। लेकिन अब वापस से जो लिन होता है उसकी आंखें खुल जाती है। लिन कहता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। और हम देखते हैं वो जिस मड के अंदर कैद होता है उस मड को तोड़ने की कोशिश करता है और अपनी फुल पावर को यूज करते हुए उस पूरी की पूरी स्टैंड को तोड़ देता है। ये देखने के बाद तो शैडो डीमन घोस्ट बोलता है चलो ठीक है, अभी भी अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी पावर है तो मेरे साथ आ जाओ फाइट करने के लिए। लेकिन इस बार जो एनर्जी निकल रही होती है उसको देखने के बाद शैडो डीमन घोस्ट कहता है ये तो इस जगह पर एक गॉड की एनर्जी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था इस लड़के के पास गॉड स्पिरिट की भी पावर्स होंगी। हम लिन को देखते हैं, जो लिन होता है वो बाहर आ जाता है और हम देखते हैं उसकी गॉड फॉर्म को जिसमें उसने होंगी को पकड़ा हुआ था। वो कहने लगता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर इससे फाइट करता हूं। जबकि दूसरी तरफ शैडो डीमन घोस्ट कहने लगता है क्या सही में तुम इस जगह पर मेरा सामना कर पाओगे। लिन कहने लगता है अब मैं इस जगह पर तुम्हें दिखाऊंगा अपनी ट्रू पावर, क्योंकि अब तुम देखने वाले हो मेरी रियल पावर्स को। और अब वो दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। उन दोनों की पावर काफी ज्यादा होती है, वो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन अभी भी जो शैडो डीमन घोस्ट था उसकी पावर काफी ज्यादा होती है, वो अभी भी लिन को ओवर पावर कर रहा होता है और लिन से कहने लगता है भले ही इस टाइम पर तुम्हारे पास एक न्यू फॉर्म आ चुकी हो और न्यू फॉर्म को यूज करते हुए तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो, लेकिन फिर भी तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर लिन को भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था फाइट में। हम इस जगह पर देखते हैं होंगी कहने लगती है मुझे भी तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, वरना तुम इस जगह पर शैडो डीमन घोस्ट को कभी भी नहीं हरा पाओगे। सभी लोग इस जगह पर कहने लगते हैं हम लोगों को एक साथ काम करना पड़ेगा तभी हम उसको हरा पाएंगे। अब सभी लोग इस जगह पर सामने आ जाते हैं। हम देखते हैं जो स्नेक होता है वो इस जगह पर शैडो डीमन घोस्ट से कहता है मास्टर आपको इस जगह पर बात मान लेनी चाहिए, आप इनके साथ मिल जाइए यही अच्छा रहेगा। तभी शैडो डीमन घोस्ट बोलता है तुमने जो इस जगह पर गद्दारी करी है इसका परिणाम भी तुम्हें इसी जगह पर मिलने वाला है, इसके लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें इसी जगह पर मार डालूंगा। अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी को पीछे की तरफ धकेल देता है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार इस जगह
जगह पर क्या हो रहा है। तभी लिन कहने लगता है वो अपने डोमेन को ओपन कर रहा है। मुझे समझ में आ गया है। किसी को भी इस जगह पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करेंगे। लिन के साथ सभी के सभी लोग उसके डोमेन के अंदर आ जाते हैं। सैरो डेमन घोस्ट बोलने लगता है अब तो तुम डोमेन के अंदर आ चुके हो मेरे, अब इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम अभी भी इस जगह पर सोचते हो कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे? लिन कहने लगता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इस जगह पर तुम्हें मार डालूंगा। सैरो डेमन घोस्ट तभी इस जगह पर अपने सोल्जर्स को बुला लेता है और अपने सोल्जर से इन सभी के ऊपर हमला करवा देता है। ये देखने के बाद जो होंगी होती है और बाकी सभी लोग लिन की मदद करने के लिए इनसे फाइट करने लगते हैं। लिन भी इस जगह पर एक से फाइट कर रहा होता है। लिन कहने लगता है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सैरो डेमन घोस्ट के ऊपर हमला करना होगा वरना वो इस जगह पर मेरे ऊपर हमला कर देगा। और इस वजह से जो शैडो डीमन घोस्ट होता है उसको भी मौका मिल जाता है लिन के ऊपर हमला करने का और वो लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लिन भी काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है शैडो डीमन घोस्ट के ऊपर हमला करने के लिए और उससे कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। वो एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। अब उन दोनों की जो पावर होती है वो बराबरी की होती है। शैडो डीमन घोस्ट लिन के ऊपर हमला करता है लेकिन लिन का जो बैरियर होता है वो उसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाता। लिन तुरंत ही अपनी थंडर एबिलिटी को यूज करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर हमला करता है लेकिन शैडो डीमन घोस्ट के ऊपर थंडर एबिलिटी का कोई भी असर नहीं होता। शैडो डीमन इस जगह पर लिन से कहता है क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है तुम्हारी इन थंडर पावर्स का और तुम्हारी नॉर्मल एबिलिटीज का मेरे ऊपर कुछ असर होने वाला है? होंगी इस जगह पर कहती है हम लोगों को जल्दी इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा, लिन की मदद के लिए उस जगह पर जाना पड़ेगा वरना लिन उसके सामने ज्यादा टाइम तक इस तरीके से नहीं टिक सकता, वो भी जल्दी हार जाएगा। लिन वापस से अपनी पावर्स को यूज करता है, हमला करने लगता है। शैडो डीमन घोस्ट का जो मास्क होता है वो भी अब टूट जाता है लेकिन शैडो डीमन घोस्ट अभी भी हार नहीं मानता और उनके ऊपर अपने स्वॉर्ड स्लैशेस कंटिन्यू बरसाने लगता है और उसके इन स्लैशेस की वजह से होंगी और बाकी सभी भी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। लिन को भी समझ में नहीं आ रहा होता अब वो इस जगह पर क्या करे क्योंकि उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जबकि हम देखते हैं बाकी सभी लोगों ने मिलकर उसके बाकी के सारे सोल्जर्स को हरा दिया था। लिन होंगी उसके अटैक को रोक रहे होते, उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। स्नेक और बाई ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। स्नेक और बाई भी उस जगह पर आ जाते हैं लिन और होंगी की मदद करने के लिए। बाई कहती है मास्टर मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी शायद से इसे निपटने में वरना आप लोग यहीं पर मारे जाएंगे क्योंकि ये इसका डोमेन है। वो उससे चारों तरफ से घेर लेते हैं और सभी के सभी मिलकर एक साथ अपनी पावर से उसके ऊपर हमला करते हैं। बाई कहती है उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करना, अपनी फुल पावर से अटैक करना। स्नेक कहती है मैं इस जगह पर तैयार हूं पहले से ही और अपनी फुल पावर को यूज करते हुए हमला करने लगती है सामने की तरफ। जबकि शैडो डीमन घोस्ट एक बैरियर क्रिएट कर लेता है जिस बैरियर के ऊपर इनके अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता, सारे का सारे अटैक इजीली रजिस्ट कर लेता है। लिन को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब उसे इस जगह पर क्या करना चाहिए। शैडो डीमन घोस्ट कहता है चलो ठीक है, इस जगह पर काफी लंबे टाइम से इस तरीके का खेल खेल लिया, अब मुझे तुम लोगों के ऊपर अपनी फुल पावर से हमला करने का टाइम दो। लेकिन तुरंत ही उसका बैरियर टूट जाता है लिन की पावर की वजह से। लिन की पावर की वजह से अब वो पीछे की तरफ धकेलने लगता है। सभी लोग बिल्कुल भी उसे मौका नहीं देते और लगातार उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। शैडो डीमन घोस्ट ये देखने के बाद भी स्माइल कर रहा होता है, कहता है चलो ठीक है अब इस जगह पर डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ चुका है और वो तुरंत ही इस डोमेन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इस डोमेन को डिस्ट्रॉय करने के साथ ही सभी के सभी लोग अब मारे जाने वाले थे। लिन कहने लगता है मैं किसी को भी इस जगह पर मरने नहीं दे सकता, इसी वजह से वो सभी लोगों को बाहर निकालने लगता है एक एक कर इस डोमेन से, जबकि वो खुद ही इस डोमेन के अंदर अकेला फंस जाता है। और हम देखते हैं लास्ट टाइम पर लिन इस जगह से बाहर नहीं निकल पाता और इस डोमेन में एक गड़ब तगड़ा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट काफी ज्यादा खतरनाक होता है जिसको देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं लग रहा होता लिन अब बचने वाला है। होंगी को देखते हैं, जो होंगी होती है वो धीरे धीरे कर बाहर आ रही होती है, जबकि अभी भी जो शैडो डीमन घोस्ट था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो होंगी से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि वो बिल्कुल भी मेरे सामने नहीं टिक सकता, वो काफी ज्यादा कमजोर है। लिन पीछे की तरफ से बोलता है तुमने क्या कहा, मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया, मुझे लगा था तुम्हारे डोमेन ब्लास्ट होने के बाद मैं नहीं जीऊंगा लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? और वो तुरंत ही पीछे की तरफ से निकलते हुए शैडो डीमन घोस्ट की बॉडी के आर पार कर देता है अपनी स्वॉर्ड को और उसे बताने लगता है मेरे पास ट्रिपल एस क्लास फिजिक है और ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली। ये सुनने के बाद भी जो इस जगह पर शैडो डीमन घोस्ट था वो कहने लगता है क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है? तुम्हारी ये बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन मैं तुम्हारी इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर तुम्हें जरूर दिखाऊंगा, बिल्कुल भी इस जगह पर इसके बारे में मत सोचो कि ये अनडिस्ट्रक्टेबल है। और इसी के साथ ही अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और बताता है ये इस जगह पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन है और ये किसी की भी बॉडी को, किसी के भी आर्मर को भेज सकती है। ये देखने के बाद तो होंगी भी हैरान हो जाती है क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की बॉडी के आर पार कर दिया होता है स्वॉर्ड को। लिन भी ये देखकर हैरान था, वो बोलने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और अब जो इस जगह पर शैडो डीमन घोस्ट था वो और भी ज्यादा अंदर डालने लगता है अपनी तलवार को लिन की बॉडी के और उससे कहता है मर जाओ इस जगह पर। और इसी के बाद ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या लिन इस जगह पर अपनी पावर की हेल्प से अपने घावों को हील कर पाएगा, शैडो डीमन घोस्ट को मार पाएगा या फिर शैडो डीमन घोस्ट पूरे के पूरे डेक्सिया सिटी को तबाह कर देगा। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए 4 के लाइक 600 कमेंट का एक छोटा सा टारगेट है, इसे कंप्लीट कर दो। ओके बाय गाइस।